एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 84 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वर्कशीट 85 टू 90 तक के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 85 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो विद योर पीयर्स एंड टीचर इन क्लास एंड राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। आप जब स्कूल आते हैं तो आपके आसपास आपको क्या दिखाई देता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई सी रोड, मार्केट, ट्री, शॉप्स, बिल्डिंग, रिक्शा, टैक्सी, कार, बस, साइकिल एक्सेट्रा। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। जब आप खेत की ओर जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। ट्री, क्रॉप्स, सैंड, वेल, scarecrow, grass, farmers and tractor. What do you see when you go around सिटी और मार्केट। आप जब सिटी या मार्केट की तरफ जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है। टॉय शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, बाइसिकल, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। वट डू यू सी वेन यू गो अराउंड अ फेयर। फेयर की ओर जाते तो आपको क्या दिखाई देता है। आई सी शॉप्स, स्टॉल, स्विंग्स, टॉय, स्वीट्स, फूड, शॉप्स, पीपल, शॉपकीपर एक्सेट्रा। तो ये डन होता है वर्कशीट 85 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे 86 का सॉल्यूशन। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड राइट इन कैटेगरी दे फॉल इन। आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनना है, तो टीचर बताएगा, बट मैं यहाँ पर आपको रीड आउट करके बताऊँगी सारे ही वर्ड्स, और आपको फिर उन्हें डिवाइड करना है कि क्लासरूम में आइटम कौन कौन से दिखाई देते हैं, गेम्स में क्या क्या दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रिकेट, रेफ्रिजरेटर, कैमल, कूलर, फैन, बुक्स, पेन, हॉकी, जिराफ, शार्पनर, ABL किट, शीप, वॉलीबॉल, एलिफेंट, कबड्डी, खो खो, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, डस्टर, डंकी, फुटबॉल, बल्ब, वफेलो। तो देखिए क्लासरूम में हमें दिखाई देते हैं ब्लैक बोर्ड, बुक, शार्पनर, पेन, ABL किट, डस्टर। गेम्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर हो जाएगा, एयर कंडीशनर हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। एनिमल्स जिराफ, डंकी, एलिफेंट, कैमल, शीप, बफेलो। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 86। अब देखेंगे वर्कशीट 87। See the picture and write the name of profession in box with the help of words given in the box below। आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है ऑक्यूपेशन से रिलेट आपको यहाँ पर। तो देखिए आपको नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर खंबे पर चढ़कर जो काम करता है वो कौन होता है। इलेक्ट्रीशियन। प्लम्बर जो नल को सही करता है बाथरूम में। सोल्जर जो सीमाओं पर लड़ता है। बार्बर जो कटिंग करता है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। कॉबलर जो शूज़ को जो मोची होते हैं जो शूज़ को सही करते हैं। बैंकर जो बैंक से हमें कुछ लेन देन करना होता है तो वो होता है बैंकर। और गार्डनर जो बगीचे की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्यूपेशन थे तो आपको इन्हें फिल करना था। नाउ आंसर द क्वेश्चन। हु इज़ वर्किंग ऑन पोल। इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। Who is repairing the tape in the bathroom? Plumber is repairing the tape in bathroom. Who is gardening the nation? Soldier is gardening the nation. Who is cutting the hair? Barber is cutting the hair. Who is taking the money at the bank? कौन देता है लेता है मनी बैंक में। Banker is taking the money at the bank। तो ये डन होता है वर्कशीट 87। अब देखेंगे वर्कशीट 88 जिसमें रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले रीड करेंगे पैसेज को, देन आंसर देखेंगे क्वेश्चन की, जो कि इसी पैसेज से उपलब्ध हुए आंसर को हम लिखेंगे। भोला वॉज अ लिटिल डॉग विद कर्ली टेल। कर्ली टेल के साथ में भोला लिटिल डॉग का नाम है, छोटा सा कुत्ता। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग। सभी अदर जो डॉग है वो लंबे होते, स्ट्रेट टेल्स होती है उनकी। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट भोलास कर्ली टेल। तो वो हंसते भोला के कर्ली टेल पर। वन डे देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट हुआ। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन। जिसकी लंबी टेल थी वो जीत जाता है, वो कुत्ता। ऑल द डॉग्स केम रनिंग। सभी दौड़े। भोला ऑल्सो केम रनिंग। वो भी दौड़ा भोला। द जज वॉज अ टॉल डॉग। जो जज था वो लंबा
कुत्ता था, ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, वो जा रहा था चूज करने के लिए विनर को. द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव अ लॉन्ग टेल, किसी से उसको लंबी पूंछ नहीं दिखाई दी. द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन शेम, वो शेम के कारण नीचे सिर कर लेते हैं. द जज सॉ भोला, भोला को देखा. ही पुल्ड भोला's टेल, ही टेल हर द टेल बिकेम लॉन्गर, उसकी टेल लंबी थी. द जज सेड हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, ये रही लंबी टेल, भोला इज द विनर, वो विनर हो जाता है. भोला गॉट अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, गोल्ड मेडल मिलता है और जूसी बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ. ठीक है. ही वॉज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज कर्ली टेल, उसको कोई शेम नहीं होती अपनी कर्ली टेल पर. तो हु वॉज भोला? अ लिटिल डॉग विद कर्ली टेल. थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे. व्हाट डिड भोला विन एज अ प्राइज? अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स उसको मिलती हैं. तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन. इफ माई फ्रेंड लाव्ड एट मी, अगर मेरा फ्रेंड मुझ पर हंसता है तो आई वुड टॉक हिम कामली, मैं उससे बात करूंगा कामली, सीधे तरीके से. एंड वुड ट्राई टू नो द इश्यू ऑफ हिज बिहेवियर लाइक दिस, और मैं ट्राई करूंगा जानने की कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है. Fourth question is it good to make fun of others? What will you do if you see someone making fun of anyone? क्या ये सही है किसी पर हंसना? अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है कि कोई हंस रहा है किसी पर, तो आप क्या करेंगे? इट इज़ नॉट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, ये अच्छा बात नहीं है. आई विल फॉरबिड हिम टू डू सो, मैं उसे मना करूँगा. ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 88. अब देखेंगे वर्कशीट 89. मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो. यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट क्या, हु कौन, हाउ मैनी कितने. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं. जैसे माई नेम इज़ गौरी, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम गौरी है. तो इसी तरह से आंसर दिया गया है. देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ पर 4 पेड़ हैं. तो यहाँ पूछेंगे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, कितने ट्रीज हैं वहाँ पर. नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज़ अ कैमल, यह है ऊँट है. तो यहाँ हो जाएगा हु इज़ दिस. नेक्स्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में हैं. हु इज़ इन द पार्क, पार्क में कौन है. नेक्स्ट है देयर आर 2 बॉयज़, यहाँ पर 2 बॉय हैं, लड़के हैं. तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर. तो यहाँ पर पूछेंगे कि बॉयज़ कितने हैं वहाँ पर. पवन इज़ अ गुड बॉय, पवन एक अच्छा लड़का है. हु इज़ अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है. माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग भारी है. हु इज़, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ हैवी. यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ हैवी. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट करना है. व्हाट इज़ हैवी को यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ना आप यहाँ पर लिखिए इस लाइन को. ठीक है. तो व्हाट इज़ हैवी, क्या हैवी है. तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा. ठीक है. तो इसको यहाँ पर लिखना है 6 में. ओके. कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर नहीं लिखना है इसे. अदिति इज़ प्लेइंग विद अरुण. हु इज़ प्लेइंग विद अरुण, कौन खेल रहा है अरुण के साथ में, ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. माई फादर इज़ अ टीचर. तो यहाँ पर बोलेंगे योर व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, तुम्हारे फादर का क्या ऑक्यूपेशन है. या हु इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर. तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर. तो इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर क्या हैं. या हु इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर. तो कौन है या क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा. तो व्हाट इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज़ अ टीचर, हु इज़ अ टीचर. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माई फादर इज़ अ टीचर. ठीक है. तो ये डन होता है और इसको करेक्ट कर लेना है. तो ये डन होता है वर्कशीट 89. अब देखेंगे वर्कशीट 90, जिसमें है गिवन बिलो आर 2 इमेज, कोई 2 इमेज दे रखी है यहाँ पर. व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इन सेकेंड सीन, सेकेंड सीन में क्या हुआ होगा. ड्रॉ इट एंड राइट द सेंटेंस फॉर गिवन पिक्चर, पिक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लिखना है. तो देखिए ये है पिक्चर 2 गॉट, जो दूर जो गॉड्स होती है, बकरियां जो एक दूसरे से लड़ती हैं और गिर जाती हैं, ये वो वाली स्टोरी की पिक्चर दे रखी है. तो यहाँ पर फॉलिंग वाला आ जाएगा पिक्चर. ठीक है. ये मैंने बता रखा है. देखिए गिर जाती है. तो यहाँ पर हो जाएगा वंस देयर वॉज टू गॉड्स, दे वर लिविंग नियर अ रिवर. वन डे दे केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज. द ब्रिज वॉज वेरी नैरो, सकड़ा ब्रिज था.
बोथ वांटेड टू क्रॉस इट फर्स्ट, वो दोनों पहले इसे क्रॉस करना चाहती थी. नाइदर वांटेड टू मूव बैक, वो कोई भी उनमें से पीछे हटना नहीं चाहती थी. दे फोर्सफुली ट्राइड टू क्रॉस द ब्रिज, और फोर्सफुली वो क्रॉस कर रही थी उस ब्रिज को. दे क्रैश्ड एंड फेल इनटू द रिवर, वो गिर जाती हैं रिवर के अंदर. तो इससे हमें क्या मिलता है शिक्षा? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की अपोजिट नहीं रहना चाहिए. अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वो पहले एक उतर जाती, देन पहले क्रॉस कर लेती, देन दूसरी क्रॉस कर लेती, तो टाइम तो कम लगता उससे, और संग ही उनकी जान भी बच जाती. तो ये डन होता है वर्कशीट 90. तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 90, 89, 87, 88 और 85 का सॉल्यूशन. ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसी तरह हम आपके एग्जाम से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे. तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.